लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ सुम्बुल और फरमान की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक शॉर्ट क्विक वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेशल गाइस प्लीज़ टेल मी कि सुम्बुल की एनर्जी फरमान के लिए क्या है। सुम्बुल की एनर्जी फरमान के लिए क्या है इस समय। सुम्बुल की एनर्जी फरमान के लिए चलिए आइए देखते हैं। देखिए भाई, एक नई बिगनिंग चाहती है, बहुत पैशनेट है उसको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशन हाई है। तुम लोग कहते हो टीनेज है, कुछ नहीं है टीनेज। ये चीज़ तुम समझ रहे हो किस चीज़ को डिनोट करती है। तो ये चीज़ के लिए वो शी इज़ एक्चुअली वांट हैव अ रिलेशनशिप, अ प्रॉपर फिजिकल रिलेशनशिप विद फरमान। ठीक है। हैंगमैन का मतलब क्या है? हैंगमैन का मतलब ये है कि वो उसको पता है कि जो फरमान है उसको लेके हैंगमैन सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं ले रहा और परेशान है वो इस चीज़ को लेकर। काफ़ी सोचती है फरमान के बारे में, वेट कर रही है उसके प्रपोजल का, उसके रिलेशनशिप मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में आने का काफ़ी टाइम से वेट कर रही है। उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, उस चीज़ का वेट कर रही है। इस चीज़ को लेके काफ़ी सोचती है। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। वो चाहती है जैसे वो उसको प्यार करती है, फरमान भी उसको अपना कप एक्सचेंज करे एंड उसके साथ यूनियन में आए, फ्रेंडशिप से एक रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। इस चीज़ को लेके काफ़ी जगल कर रही है वो। उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है इस रिलेशनशिप में और उसके साथ इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहती है। ठीक है, तो ये थी क्विक अपडेट। अब देखते हैं फरमान की एनर्जी क्या है। What is the energy of फरमान फॉर सुम्बुल? What is the energy of फरमान फॉर सुम्बुल? ऐसे छल के गिर रहे हैं। What is the energy of फरमान फॉर सुम्बुल? What is the energy of फरमान फॉर सुम्बुल? Okay. What is the energy of फरमान फॉर सुम्बुल? ठीक है, वो जो है सन की एनर्जी में एबंडेंस चाहता है उसके साथ, उसको इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, लेकिन काफ़ी स्लो भी एनर्जी में, काफ़ी स्लोली उसको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसे टाइम चाहिए। उसको ये लगता है कि पास्ट में जो उसके साथ हुआ वो दोबारा रिपीट ना हो, इसीलिए जो है वो काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में आगे बढ़ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द 10 ऑफ वांड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द 10 ऑफ वांड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द 10 ऑफ वांड्स। ठीक है, और उसको हो सकता है दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उनके बीच में किसी तरह का कोई डिस्टेंस हो, या उसको अपना वर्ल्ड समझता है। ये कार्ड डिनोट करता है डिस्टेंस को, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस हो, ये वर्ल्ड समझता है। या हो सकता है दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, डिफरेंट शहर, एक कंट्री में होते हुए डिफरेंट शहर में हो, या उसको अपना वर्ल्ड समझता है फरमान, या फिर उसके साथ उससे ट्रैवल करके उससे मिलना चाहता है क्योंकि ये भी कार्ड ऐसा है कि उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, चाहे वो फिजिकली डिस्टेंस हो, चाहे मेंटल डिस्टेंस हो, या फिर उनके बीच में किसी तरह का इमोशनल डिस्टेंस हो, तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है वो और आगे बढ़ के उसके साथ उसको एक जेस्चर देना चाहता है। बट एक जेस्चर हो सकता है शायद दोस्ती का जेस्चर देना चाहता है, दोस्ती का कप ऑफर करना चाहता है, या फिर एक कमिटमेंट देना चाहता है। लेकिन वो काफ़ी स्लो मूवी एनर्जी में है क्योंकि वो इस बार किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता। वो उसको जानेगा, समझेगा और उसको लगेगा कि कंपैटिबल हैं हम दोनों, तब वो उसको अपने प्यार का कप ऑफर करेगा क्योंकि वो एक मैच्योर समझदार इंसान है। वो सुम्बुल की तरह मैच्योर नहीं है। ठीक है, तो प्यार का कप तो देना चाहता है बट अभी कोई सॉलिड कमिटमेंट के मूड में ये भी नहीं है और अमेंडेंस चाहता है। इस रिश्ते को ख़राब भी करना नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है
जो सुम्बुल के साथ उसका बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट बॉन्ड है, काफ़ी अच्छा खास बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड कभी कभी किसी किसी को मिलता है, तो उस बॉन्ड को ख़राब भी करना नहीं चाहता, बट अभी वो इस चीज़ को लेकर श्योर भी नहीं है। तो पास्ट में उसका ये था कि बर्डन फील कर रहा था, वो किसी चीज़ को लेकर बर्डन था, उसको वॉक अवे कर गया होगा वो इस रिलेशनशिप से, उसने मना कर दिया होगा सुम्बुल को इस चीज़ के लिए। बट उसने फिर इंट्यूटिवली सोचा इस रिलेशनशिप के बारे में, तो अब उसकी एनर्जीज जो है वो ये है कि वो उसको काफ़ी लविंग और केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जी में देखता है, और उसके सोशल मीडिया को इंस्पायर भी करता है, एंड कम्युनिकेट करना भी चाहता है उसके साथ खुलकर इस बारे में। बट अभी जो है बस अभी उसके साथ यही चाहता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके तो जाना चाहता है, बट काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है। एबंडेंस चाहता है, सब कुछ चाहता है, बट काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है। सो मुझे यही लगता है। और फिलहाल के लिए अभी जो उसने दिया है उसको भी फ्रेंड जोन किया हुआ है, इस रिलेशनशिप को उसने यूनिवर्स पे सरेंडर किया हुआ है, एंड उसने बस छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स के हाथ में। यस, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए, मुझे बताएंगे स्पिरिट्स, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। हर्मिट, मैजिशियन, डेथ, टावर, स्टार, चैरियट एंड वर्ल्ड। वर्ल्ड चैरियट पहले भी आया, पहले भी समझा चुकी हूँ। डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच में है तो ये खत्म करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उस डिस्टेंस को खत्म करके दूसरे से ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, उस चीज़ को खत्म होगा, वो खत्म होने वाला होगा। कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है इन लोगों की लव लाइफ में, कुछ शॉकिंग होने वाला है। हो सकता है दोनों एक दूसरे से क्योंकि मुझे पता नहीं दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, तो हो सकता है ये या तो सेपरेशन में चले जाएं, या सेपरेशन में अगर थे ये एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, नो कांटेक्ट में थे, या काफ़ी लेस कांटेक्ट में थे, या बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब इनकी लाइफ में एक यूनियन आने वाली है, एक रीबर्थ आने वाला है इस रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत होने वाली है। क्योंकि एक डेथ का मतलब है एक न्यू बिगनिंग। तो अगर ये नॉन कांटेक्ट सिचुएशन में थे, या इनकी लेस कांटेक्ट हो रहा था, या बातचीत नहीं हो रही थी, या अगर सुम्बुल ने उसको अप्रोच किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया था उस रिलेशनशिप को, तो एक नई बिगनिंग आने वाली है, या फिर कोई एक सरप्राइज आने वाला है इनके रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। हो सकता है कि क्योंकि वो जो सुम्बुल की एनर्जी, वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, वो मैनिफेस्ट कर रही है कमिटमेंट को इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिले तुम लोगों को। बट अभी दोनों हर्मिट मोड पर हैं, अभी ज़्यादा बातचीत मतलब लाइक अभी इस चीज़ को इंट्यूटिवली सोच रहे हैं दोनों, और देख रहे हैं, यूनिवर्स पे छोड़कर देख रहे हैं कि रिलेशनशिप को दोनों के लिए सही है या नहीं है, कंपैटिबल है या नहीं है। अभी मेरे ख्याल से डेटिंग पीरियड चलेगा इनका, डेट करेंगे, एक दूसरे को ट्रैवल करके मिलेंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सामान समझदार लगता है, तो वो इतनी जल्दी इस चीज़ को लेकर डिसीजन लेगा नहीं। वो पहले कंपैटिबिलिटी देखेगा, वो देखेगा कि दोनों के लिए रिलेशनशिप सही है भी या नहीं है, या इस रिलेशनशिप में जाकर दोनों में से किसी को एक को नुकसान तो नहीं होने वाला। तो मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। सो अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू टू बी ऑन माई चैनल, एंड मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड गंदगी मत फैलाइए, और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अपनी लाइफ में खूब तरक्की कीजिए, और यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।